थर्ड क्वेश्चन देखो, के का मान ज्ञात करो जबकि x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है गैर है। ठीक है, तो पी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक, हमको के का मान निकालना है। ठीक, तो देखो गुणनखंड प्रमेय हमने पढ़ी थी, अगर x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड होगा तो x माइनस वन है ना, तो x इसका शून्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 है ना, तो p1 का मान कितना आना चाहिए 0। तो ये क्वेश्चन वाले ने कह रखा है कि x माइनस वन पी एक्स का क्या है गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो फिर हम यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे तो उतना बराबर कितना आना चाहिए हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, पी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो हम यहाँ लिखते हैं गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है। ये क्वेश्चन वाले ने दे रखा है कि इसका गुणनखंड है करके। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, अतः क्या हो जाएगा p x माइनस वन है तो कितना है, वहाँ था ना x माइनस ए तो p a था, यहाँ x माइनस ए है तो p कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो गुणनखंड प्रमेय से अगर x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है तो p1 कितना आना चाहिए हमारा 0 आना चाहिए। अब हम यहाँ पे हम p1 निकालेंगे, p1 का मतलब जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह हम क्या रख देंगे 1 रखेंगे, तो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 1 प्लस के इक्वल टू कितना आ गया 0। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ प्लस 2 है, इधर आएगा तो -2, तो के बराबर आ जाएगा हमारा -2। ठीक है, वैसे ऐसे हमको वैल्यू पुटअप करनी है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। इसमें भी हमने क्या लिखना है, देखो सिर्फ ऊपर वाले की तरह करना है। गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से यहाँ पे भी वही लिखोगे, यदि x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, तो अगर पी एक्स का गुणनखंड है तो हम देख लेते हैं गुणनखंड प्रमेय से क्या आ जाएगा कि p1 कितना आना है 0, तो अतः कितना आ जाएगा हमारा p1 इक्वल टू 0। तो p1 यहाँ भी, अब जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह 1 रखोगे तो p1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 गुणा एक्स स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस के इंटू 1 के हो गया, प्लस हो जाएगा √2 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये इधर आएगा, ये भी -2 आ जाएगा, ये √2 भी यहाँ जाएगा -√2। ध्यान रखना ये अपरमेय है, ये परमेय है। ठीक है, आपस में कोई सॉल्व नहीं हो सकता, जैसा है वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो के बराबर हम कितना लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस √2, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे कोई सॉल्व नहीं हो सकते ना, ये ऐसा नहीं कि एक साथ जुड़ेंगे माइनस होंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं, तो सिर्फ हम माइनस को कॉमन लेके ऐसा ही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे थर्ड क्वेश्चन है, देखो पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे लिखना है गुणनखंड प्रमेय से, यदि x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है तो p1 कितना आ जाएगा 0। जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह आप 1 रखोगे। ठीक, तो फिर ऐसे करके p1 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से आंसर निकालना है। वैसे इसका फोर्थ पार्ट एक और क्वेश्चन है, उसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x होगा उसकी जगह 1 रख के सॉल्व कर लेना। अगला फोर्थ क्वेश्चन देखो, गुणनखंड याद करने हैं, इसे थोड़ा समझ लेना। फिर ये देखो ये क्या है, जैसे एक द्विघात समीकरण है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, देखो ये हमें ये देखना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो लास्ट का अचर पद है, ध्यान रखना अचर पद होना चाहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो अचर पद है, इन दोनों को हम गुणा करते हैं। जैसे 12, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये साइड पे आप कर लेना, 12 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा 12। अब हम 12 के ऐसे गुणनखंड ढूंढते हैं कि हमारा क्या आ जाए 7 आ जाए। ठीक, ध्यान देना थोड़ा सा, तो 12 के ऐसे गुणनखंड, 12 गुणा 1 किया है तब ये 12 आया, तो 12 के ऐसे गुणनखंड कि हमारा क्या आ जाए 7 आ जाए, और प्लस है तो जोड़ के आना चाहिए 7। तो अगर आप 12 के गुणनखंड को, जैसे देखो 2 छक्का 12, तो 6 और 2 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, है ना। वैसे 3 चक्को 12, तो 3 और 4 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो फिर आपको कैसे लिखना है, देखो आप ऐसे लिखोगे इसको 12x स्क्वायर माइनस इस 7x को आप लिख दोगे 3x धन 4x धन 1। ये मध्य पद विभाजन होता है, हमने बीच वाले पद को क्या करना है, विभक्त करना, अलग अलग करना है। ठीक है, बाकी हमने कुछ नहीं करा, हमारा फर्स्ट एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो हमारा अचर था, इन दोनों से हमने ये देखा कि इन दोनों को गुणा किया, उसके बाद जो भी आया उसके ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिससे हमारा क्या आ जाए, बीच वाला पद आ जाए।
गुणनखंड तो बहुत सारे होंगे ना, तो हमने अब ऐसा गुणनखंड चेक करना है जिससे बीच का पद आ जाए, ठीक है। तो अब देखो हमारा ऐसा बन गया, मैंने कुछ नहीं करा, देखो ऊपर वाला पद ऐसा ही है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला ऐसा ही है, सिर्फ इस 7x को हमने 3x धन 4x से लिख दिया, ऐसा लिख तो सकते हैं हम, है ना। तो 7x को मैंने लिख दिया 3x धन 4x। अब देखो क्या आ जाएगा, 12x² माइनस 3x माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा -4x प्लस 1, ठीक। अब देखो इन दोनों में से जो जो आप कॉमन ले सकते हो वो आप कॉमन ले लेना। यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, तो कितना कॉमन आ जाएगा 3। यहाँ x है, यहाँ x² है, तो x भी कॉमन आ गया। इतने 8th में पढ़े होंगे ना कॉमन लेने। तो देखो 3 ही है, तो 3 चक्को 12, ये 4 और x कॉमन ले लिया तो ये x आ गया, माइनस 3x तो पूरा ही ले लिया बाहर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ 1। अब ये जैसा हमने ये है ना वैसे हमने दूसरा पद भी बनाना पड़ता है। तो ये 4x - 1 है, तो यहाँ हम क्या लेंगे -1 को कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो ये भी हमारा बन जाएगा 4x - 1। ध्यान देना ये दोनों सेम आने चाहिए लास्ट में। तो अब देखो 4x - 1 यहाँ भी है, 4x - 1 यहाँ भी है, तो इस दोनों को हम कॉमन लेते हैं 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में जो बचे हैं उनको लिख देंगे 3x - 1। तो ये हमारे गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस हो जाएगी बनाते बनाते। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में ये कितना है 2 और ये कितना है 3, धन में है ना दोनों, तो धन करके साथ भी लाना है। तो 2 3 कितना होगा, 2 × 3 बराबर कितना आ जाएगा 6। अब हमको 6 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि हमारे पास कितना आ जाए 7 आ जाए। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 1, 6 एकम 6, तो 6 × 1, 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो इसे हम लिखेंगे 2x² प्लस इसको हम लिख देंगे 6x धन 1x या खाली x, 6x धन x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7x। अब ये क्या आएगा देखो 2x² प्लस अंदर भेजोगे प्लस ही है, प्लस x हो जाएगा प्लस 3। तो ये है 2x², ये है 6x, 2 और 6 में से 2 कॉमन आया, x² और x में से x कॉमन आया, ठीक है। अब इस 2x² में से अगर 2x कॉमन आ गया तो बचा कितना यहाँ x प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 3 6 ना, तो 3। अब यहाँ देखो यहाँ x+3 है, तो यहाँ भी हमने x+3 लाना है, तो यहाँ कॉमन भी कुछ नहीं है, तो हम सीधे 1 लिख लेंगे और ये आएगा x+3। इन दोनों में से सेम चीज़ यहाँ लिख दोगे x+3, दूसरे ब्रैकेट में लिख दोगे 2x + 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना, नहीं आ रहा होगा तो फिर पूछ सकते हो। वैसे अगला देखो ये है 6x² प्लस 5x - 6, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 6x² का गुणांक, लास्ट वाला कितना है -6 बराबर कितना आ जाएगा 6 छक्का 36, -36। माइनस का सिर्फ ये ध्यान देना है कि अब देखो 36 के ऐसे गुणनखंड करने की क्या आ जाए 5, ठीक है। और 5 कैसे आना चाहिए, घटा के आना चाहिए, घटा के 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 36 के गुणनखंड करोगे, माइनस आया तो घटा के आना चाहिए, बाकी माइनस का कोई रोल नहीं है, प्लस माइनस हमें यही चेक करना है, ठीक है। अब 36 से गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा देखो 9 चक्को 36, तो 9 में से 4 गया कितना आ जाएगा 5। ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे फिर आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ये तो अब इस 5x की जगह मैंने लिख दिया 9x ऋण 4x ऋण 6, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे ही रहेगा, सिर्फ बीच वाले को हमने तोड़ दिया। ये आएगा 6x² प्लस 9x ऋण 4x ऋण कितना आ गया 6। फिर वही कॉमन वाली बात आ गई, 6 और 9 में से 3 कॉमन आया, x² और x में से x कॉमन आया, ठीक। तो 3 दूना 6, x गुणा x हो जाएगा, धन कितना होगा x तो कॉमन आ गया, 3 3 9। अब 2x + 3 ही हमको यहाँ भी चाहिए, तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ दोनों माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया। फिर 4 और 6 में से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4, 2x धन कितना आ जाएगा 3। देखो ये दोनों सेम आनी चाहिए, हाँ। तो 2x + 3 और ये आ जाएगा आपका 3x, यहाँ क्या बचा -2, ये आंसर है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, ये कल मैंने भेज रखा है आपको बुक में, तो वो देख लेना। तो तीसरे एक और पार्ट है, उस पार्ट को भी सॉल्व कर लेना और गुणनखंड बनाना नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है।